नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। जी हां, हमारा डेली शो कंपनी नामा का नाम बदलकर अब कॉर्पोरेट सेंट्रल हो गया है। बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है। तो शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। वेदांता समूह ने पूरे कारोबार को 6 अलग अलग कंपनियों में बांटने का आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया है। समूह ने कहा है कि समूह को 6 कंपनियों वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल्स, वेदांता बेस मेटल्स एंड वेदांता लिमिटेड को बांटकर इनकी लिस्टिंग कराई जाएगी। ये पूरी रीस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया वित्त वर्ष 2025 तक पूरी हो जाएगी। सेबी ने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि एमसीएक्स की कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म यानी कि सीडीपी को लॉन्च करने की योजना पर फिलहाल अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि एमसीएक्स ने शेयर बाजारों को जानकारी दी थी कि वह नया वेब आधारित कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म 3 अक्टूबर से शुरू करने जा रहा है। लेकिन सेबी के इस फैसले के बाद अब यह प्लेटफॉर्म 3 अक्टूबर को नहीं शुरू हो पाएगा। गुरुवार को एमसीएक्स का शेयर 9% से ज्यादा चढ़ गया था, लेकिन इस खबर के बाद आज शेयर 9% तक टूट गया। अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी यानी कि आईएचसी ने कहा है कि वह अदानी ग्रुप की 2 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। ये हिस्सा बिक्री अदानी ग्रीन तथा अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में होने जा रहा है। करीब 18 महीने पहले ही आईएचसी ने इन अदानी ग्रुप में 15,400 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जिसमें करीब 7,700 करोड़ रुपए का निवेश इन दोनों कंपनियों में हुआ था। हिंदुस्तान जिंक के बोर्ड ने कारोबार में रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला किया है। कंपनी अपने जिंक, लेड, सिल्वर और रिसाइकलिंग कारोबार को अलग अलग करने की तैयारी कर रही है। इस खबर की वजह से शुक्रवार को कंपनी के शेयर करीब 6% उछलकर 317.45 रुपए की ऊंचाई तक पहुंच गए। कारोबार के अंत में इसके शेयर करीब 3.25% से ज्यादा की तेजी के साथ 308.25 रुपए पर बंद हुए। जापान के सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन ने शुक्रवार को कहा कि उसके भारतीय यूनिट की जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस के साथ मर्जर में अभी कई और महीने लग सकते हैं। कंपनी ने पहले इसके लिए शुरुआती डेडलाइन सितंबर 2023 तक तय किया था। एयर इंडिया ने गुजरात के गिफ्ट सिटी से A350 एयरक्राफ्ट हासिल किया है। गुजरात के इस इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर से पहली बार वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट की लीज किसी ने हासिल की है। ये लेन देन HSBC के जरिए हुआ है। अमेरिकी ड्रग रेगुलेटर USFDA ने कहा है कि भारत के दवा कारखानों की आकस्मिक जांच बढ़ाएगा। USFDA कमिश्नर रिपोर्ट M. कैलिफ ने कहा है कि अमेरिका में दवा के सप्लाई चेन में भारत एक अहम हिस्सा बनेगा। सिंगापुर का सॉवरेन वेल्थ फंड यानी कि टेमासेक मणिपुर हॉस्पिटल में अपनी 8 से 9% हिस्सेदारी घटाने की तैयारी कर रही है। हालांकि इसके बाद भी फंड की कंपनी में 51% हिस्सेदारी बनी रह सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार टेमासेक अबू धाबी के फंड मुबाडाला और ब्रूने इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को यह हिस्सा बेच सकती है। दिग्गज कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि MMRDA से 7,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह कॉन्ट्रैक्ट अंडरग्राउंड रोड प्रोजेक्ट के लिए है। शुक्रवार को L&T के शेयर मामूली बढ़त के साथ 3,021.95 रुपए पर बंद हुए। डीएमसी श्रीराम ने HSBC इंडिया से 200 करोड़ रुपए का सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन हासिल किया है। इससे कंपनी के गुजरात के भरूच स्थित प्लांट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में मदद मिलेगी। डीसीएम श्रीराम शुगर, फर्टिलाइजर और केमिकल कारोबार में है। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड यानी कि MEIL को मंगोलिया में क्रूड ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट बनाने के लिए 5,400 करोड़ रुपए का ठेका मिला है। मंगोलिया की सरकारी कंपनी मंगोल रिफाइनरी स्टेट ओन्ड LLC ने यह ऑर्डर दिया है। ऑटो कंपोनेंट कंपनी यूनो मिंडा ने अपने जॉइंट वेंचर मिंडा वेस्ट पोर्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में हिस्सेदारी 50 से बढ़ाकर 75% तक करने का फैसला किया है। कंपनी अपने जॉइंट वेंचर पार्टनर वेस्ट पोर्ट फ्यूल सिस्टम्स इटालिया से 26% अतिरिक्त हिस्सेदारी 15 करोड़ रुपए में खरीदेगी। प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया ने स्टार्टअप, इनोवेटर्स और सप्लाई चेन सॉल्यूशन के लिए 300 करोड़ रुपए का फंड तैयार करने का ऐलान किया है। P&G सप्लाई चेन कैटलिस्ट फंड की मदद से स्टार्टअप और इनोवेटर्स को कस्टमाइज बिजनेस सॉल्यूशन में मदद मिलेगी। वेलिएंट लैब का IPO निवेश के अंतिम दिन 2.17 गुना सब्सक्राइब हो गया। इसके रिटेल यानी कि छोटे निवेशकों का हिस्सा 3.1 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी इस IPO के जरिए करीब 152 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है।
नवीन फ्लोराइन के एमडी राधेश आर वेलिंग के इस्तीफे देने की खबर से इसके शेयर शुक्रवार को 14% से ज्यादा टूट गए। इसके पहले कंपनी के सीईओ और सीएफओ ने भी रिजाइन कर दिया था। कारोबार के दौरान कंपनी के शेयर टूटकर 3,729 रुपए तक चले गए। कारोबार के अंत में ये 13% से ज्यादा टूटकर 3,766.05 रुपए पर बंद हुए। नागपुर कारखाने को यूएस एफडीए से क्लियरेंस मिलने की खबर से शुक्रवार को दवा कंपनी ल्यूपिन के शेयर 4% उछलकर बीएसई पर 52 हफ्ते की ऊंचाई 1,184 रुपए तक पहुंच गए। कारोबार के अंत में ये शेयर 3% से ज्यादा की तेजी के साथ 1,171.55 रुपए पर बंद हुए। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में फिलहाल इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया था हमारे सहयोगी दिनेश अग्रहरी ने। बाकी कॉर्पोरेट जगत की और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।